Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Zubia Mahmood from Government Degree College for Women Satellite Town. Students, we have Alhamdulillah completed chapter number 3 also from the inorganic chemistry, and this is your smart syllabus. And look at this, there is lot which is not in your book, which is not this part of this syllabus. तो इसी तरह से एक्सरसाइज आज हम डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज में आपके जो वर्क दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ द फिल इन द ब्लैंक्स, 2 ट्रू फॉल्स, और 3 जो है ये इसी तरह से आगे एमसीक्यूज़ और आगे लॉन्ग क्वेश्चंस है। क्लास इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले तो आपके पेपर्स में फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स नहीं आते थे, लेकिन हो सकता है बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो अब इसका फॉर्मेट आपके पेपर का डिफरेंट हो जाए, तो हम इनको ज़रूर करेंगे जो स्मार्ट सिलेबस में दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के भी 1 to 9 जो हैं वो क्वेश्चन है। दिस इज़ इट, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑल इज़ गिवन फ्रॉम योर बुक। ठीक है ना, इसमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी किताब या आपके सिलेबस से हट के हो। हाँ, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, चीज़ों के नाम याद होने चाहिए। जैसे मैंने बताया आपको कि ओर्स और मिनरल्स जो हैं उनके नाम याद होने चाहिए। नाउ लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, डैश एसिड हैज़ द केमिकल फार्मूला HbO2 एंड यू हैव स्टडीड द acids of of boron, and that is a metaboric acid, formula उसका है HbO2। इसी तरह से है, aluminium normally occurs as silicate minerals found in the rocks of the outer portion of the earth। ठीक है ना, एल्यूमिनियम के हमने मिनरल्स देखे तो अक्सर एल्यूमिनियम जो है वो सिलिकेट के साथ कंपाउंड बनाकर मिनरल बनाता है। एल्यूमिनियम गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड गैस with hot concentrated sulfuric acid. This reaction it is given in your book। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि ये fill in the blanks है, ये MCQs की फॉर्म में भी आ सकते हैं। बोरॉन forms 3 bonds in its compound। ठीक है ना। Number 5, the chemical formula of the white lead, it is lead carbonate, 2 PbCO3, लेड हाइड्रोक्साइड PbOH2। अच्छा, अब लेड के कंपाउंड्स आपके सिलेबस में नहीं दिए हुए, लेकिन यहाँ पर ये सवाल दिया हुआ है, तो आप इसको काइंडली देखें, याद करें। ठीक है ना। डैश इज़ द ओनली एलिमेंट, बोरॉन इज़ द ओनली एलिमेंट विद लेस देन 4 electrons in the outermost shell that is not a metal। This is given in the properties of the boron। In the group number 3 of the periodic table, boron is a semi metal। ठीक है ना। ग्रुप नंबर 3 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, बोरेक्स दैट अकर्स एज अ नेचुरल डिपॉजिट इज़ कॉल्ड द टिंकल। ठीक है, बोरेक्स जो है वो, इसको हम नेचुरल डिपॉजिट्स जो तिब्बत लेक में पाए जाते हैं उसको टिंकल कहते हैं। क्रायोलाइट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मिनरल ऑफ एल्यूमिनियम एंड इट्स फॉर्मूला इज़ Na3Alf6। ठीक है ना। आगे 10वां आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है जो हमने कंपाउंड्स कार्बन के नहीं पढ़े। ठीक है ना। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स में इंक्लूडेड है चैप्टर नंबर 3 में से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 नहीं है इसमें, 9 और 10। ठीक है ना। तो लेट्स सी, बोरॉन। अच्छा, मैंने अब आपको बताया था कि जब आप ट्रू फॉल्स करते हैं तो आपको अगर स्टेटमेंट फॉल्स लगे तो उसका ट्रू पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक मेथड है आजकल। क्वेश्चन इस तरह से भी दिया जाता है कि इफ़ दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स देन राइट द ट्रू वन। राइट, तो किसी भी तरह से आपको सवाल जो है वो अटैम्प्ट करना आना चाहिए। Number 1, boron always uses all the 3 of its valence electron for bonding purpose. This is true. Diaspore is an ore of carbon. This statement is false and you have to look for the correct statement। आपको पता है कि कार्बन की मिनरल्स में से किसी का नाम भी डायास्पोर नहीं है। डायास्पोर इट इज़ द मिनरल either from the
एल्युमिनियम और बोरॉन, ठीक है ना। अब ये देखें कार्बन की ओर्स दी हुई हैं, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, मैग्नेसाइट, तो इसमें से डायस्पोर नहीं है। दिस अब डायस्पोर किसका मिनरल है ये भी आपको आना चाहिए, तो ये इसमें से भी नहीं है। इट इज़ नॉट द मिनरल ऑफ बोरेक्स, कॉलमनाइट, ऑर्थोबोरिक एसिड। आई थिंक दिस इज़ फ्रॉम द चलें इसको देखते हैं कि ये किस में से है। फ्रॉम द सेकेंड जो पीरियड है उसके मैग्नीशियम या कार्बन के सॉरी कैल्शियम के मिनरल्स में से ये हो सकता है। Emerald is an ore of aluminium that has the chemical formula Al232SiO2 water। अब emerald का ये किसका मिनरल था? कार्बन के बाद हमने देखा था यहाँ पर एल्यूमिनियम, emerald Al2F2SiO4। An aqueous solution of the borax is feebly acidic in nature। This is wrong। बोरेक्स कि एक्वस सोल्यूशन का पता है आपको कि इट इज़ एल्कलाइन इन नेचर, ठीक है ना। इन केस ऑफ बोरेक्स बीड टेस्ट, निकल कंपाउंड इंडिकेट ग्रीन कलर बीड्स इन द ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। दिस इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। वैसे तो बोरेक्स बीड टेस्ट के यहाँ पे रिजल्ट्स आपको नहीं दिए हुए, यू हैव टू सी देम इन योर प्रैक्टिकल नोटबुक, ठीक है ना। वहाँ पर तमाम कंपाउंड्स के नाम दिए हुए हैं, निकल है, कॉपर है, तो ये जो इसका तमाम जो ऐसे एलिमेंट्स जो बोरेक्स बीड टेस्ट में कलर देते हैं वो आपकी प्रैक्टिकल कॉपी में मेंशन है। इसको आप वहाँ से इसको देख के करेक्ट करेंगे। बोरिक एसिड कैन बी टाइट्रेटेड विद सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। नो, वी गेट बोरेक्स बाय दिस मेथड। तो इसको हम टाइट्रेट नहीं कर सकते डायरेक्ट, हम इसमें ग्लिसरीन ऐड करते हैं। नेक्स्ट इज कार्बन एंड सिलिकॉन आर द ओनली नॉन मेटल्स इन द ग्रुप नंबर 4A। येस, इट इज़ ट्रू। ऑल अदर आर मेटलॉइड्स एंड मेटल्स। लेड ऑक्साइड इज़ कॉमनली, ये आपके सिलेबस में नहीं है। बेसिक लेड कार्बोनेट इज़ रेडिश ब्राउन पिगमेंट, ये है तो इसमें स्मार्ट सिलेबस में गिवन है ये नंबर, लेकिन ये सिलेबस का पार्ट नहीं है स्मार्ट सिलेबस का, तो लेकिन सवाल इसमें आया हुआ है, तो ये रॉन्ग है स्टेटमेंट। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज़ कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड बॉक्साइट, तो रॉन्ग है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड विद 3 वाटर मॉलिक्यूल इज़ actually bauxite। Next is question number 3। it is multiple choice question, और question number 3 के जो हैं वो 4, 5, 6 क्वेश्चन, अच्छा इसमें आगे क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये पूरा इंक्लूडेड है। विच मेटल इज़ यूज्ड इन द थर्माइट प्रोसेस because of its activity? Aluminium oxide is amphoteric oxide। chemical composition of the colomanite इसमें कौन सा है? first A option है। which element forms an ion with the charge +3? it's aluminium। which electronic configuration corresponds to an element of the group number 3rd A ऑफ द पीरियोडिक टेबल? दिस इज़ जिसमें 3 आउटर मोस्ट शेल में जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पे देखें ए ऑप्शन है जिसमें है 3s2 3p1, बाकी बी में 3p6 4s2, तो ये 8th ग्रुप बनेगा, ठीक है ना। इसी तरह से 3s2 3p3 ये भी नहीं है, और देखें ग्रुप नंबर है 3, तो आपने ये ख्याल रखना है कि आउटर मोस्ट 3rd शेल है यहाँ पर, या कोई भी शेल नंबर हो, आउटर मोस्ट शेल जो है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो ये ए ऑप्शन आएगा। विच एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द ग्रुप नंबर 4 ऑफ द पीरियोडिक टेबल? बेरियम, आयोडीन, लेड, ऑक्सीजन, दिस इज लेड। बोरिक एसिड कैन नॉट बी यूज्ड एज एंटीसेप्टिक फॉर वॉशिंग आइज, कैन नॉट बी यूज्ड है इन सोडा बॉटल्स, ठीक है ना। बोरिक एसिड हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, रिएक्शन होगा उसका, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज़ नॉट प्रेजेंट अबंडेंटली इन द अर्थ क्रस्ट? इट इज़ सोडियम इज़ नॉट प्रेजेंट। सिलिकॉन भी है, एल्यूमिनियम भी है और ऑक्सीजन भी है, जो नहीं है वो है सी ऑप्शन सोडियम। टिनकल इज़ अ मिनरल ऑफ बोरॉन। द चीफ ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज़ बी बॉक्साइट, ठीक है ना। ये बॉक्साइट जो है 3 with 3 वाटर मॉलिक्यूल है।
अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ द बोरेक्स ऑन द लिटमस? इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, क्योंकि ये एल्कलाइन सोल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 5, गिव इक्वेशंस टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रिएक्शन। बोरेक्स इज हीटेड विद कोबाल्ट ऑक्साइड। ठीक है, ये आपने इसको, ये इक्वेशन है, बुक में गिवन है ये। Next questions which are included in your smart syllabus, they are from exercise question number 4, 5, 6, 7, 8। बेटा इसमें 9th क्वेश्चन नहीं है, इसको नहीं करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ विल यू कन्वर्ट बोरिक एसिड इनटू बोरेक्स एंड वाइस वर्सा। देखिए मैंने यहाँ पर इक्वेशन तो लिख दी है, दैट इज़ बोरिक एसिड इज़ ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट फॉर्म्स बोरेक्स। इस तरह जब बोरेक्स को आप सल्फ्यूरिक एसिड के सोल्यूशन के साथ मिक्स करेंगे तो सोडियम सल्फेट और बोरिक एसिड बनेगा। लेकिन थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे आप, और साथ आप इसका ये रिएक्शंस दोनों देंगे स्टेप वाइज, ठीक है ना, हेडिंग के साथ। इसी तरह से जो है वो तमाम क्वेश्चन आपने हेडिंग्स के साथ जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। बाकी जो क्वेश्चन हैं आपके सिलेबस में, दे आर फ्रॉम 4 to 8 है, 9th नहीं है, और 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 है। गिव द नेम्स ऑफ द फार्मूलाज ऑफ द डिफरेंट एसिड्स ऑफ बोरॉन। ठीक है, आपने नेम और फार्मूलाज जो है वो बोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड, पॉलीबोरिक एसिड, ये देने हैं। 12 है गिव द, अच्छा उसके बाद 13 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है ना, ऑक्साइड्स ऑफ लेड in paints। 14, give the names, electronic configuration and occurrence of group number 3A elements of the periodic table. This is given as such in your book। आपने नाम लिखने हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। नंबर 15, peculiar behavior of the boron with respect to the other members of the group of the family, third A, तो ये भी given है हेडिंग के साथ। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ बोरेक्स? 16 के सारे पार्ट्स हैं। डिस्क्राइब इट्स कमर्शियल प्रेपरेशन, आउटलाइन द प्रिंसिपल यूजेस ऑफ बोरेक्स, हाउ डज बोरेक्स सर्व्स एज अ वाटर सॉफ्टनिंग एजेंट। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, रीजनिंग के साथ आपने देना होगा। मैंने आपको समझाया था ये सवाल कि हार्ड वाटर क्या होता है और सॉफ्ट वाटर क्या होता है। हार्ड वाटर होता है जिसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम के कार्बोनेट्स हों, और ये वॉशिंग इसमें सही नहीं होती, और हम इसको कैसे सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करते हैं, बाय एडिंग बोरेक्स। तो बोरेक्स जो है वो सोडियम के कार्बोनेट बना देता है, और इनसॉल्युबल फॉर्म में कार्बोनेट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस, दे आर 17, ये भी बोरिक एसिड वाले टॉपिक में से है। इसकी लैब प्रिपरेशन है, बोरिक एसिड क्या है, इसकी लैब प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ बोरिक एसिड। इसी तरह से 18 है, गिव द नेम्स ऑफ एंड अलॉन्ग विद द फार्मूलाज द 3 इंपॉर्टेंट ओर्स ऑफ मिनरल्स, और सॉरी ओर्स ऑफ एल्युमिनियम। इसी तरह से है कि इसमें एल्युमिनियम का रिएक्शन, ये सारे रिएक्शन आपकी बुक में गिवन है। ऑल अदर्स आर फ्रॉम योर बुक, तो इसमें से जो है 20 और 21 नंबर क्वेश्चंस, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन योर बुक। सो क्लास प्लीज़ डू एक्सरसाइज, और इसको सॉल्व करें, आप इसको याद करें अच्छी तरह, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 4 इंशाल्लाह।